तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और सुबह के इस वक्त 10 बजे का टाइम है। हमारा आज ये ट्रिप का सेकेंड डे है। मसूरी में हम लोग घूम रहे हैं और अभी हम अपने होटल से निकल गए। होटल का एक्सपीरियंस बहुत ही वंडरफुल था। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं 4-5 हज़ार का अच्छा होटल ढूंढ रही थी और लकीली हमें 5 हज़ार का बहुत ही अच्छा एकदम सूट टाइप रूम मिल गया था। बहुत ही शानदार मेरा एक्सपीरियंस था उस होटल रूम का भी। और ये आपको बता रही हूँ कि देखो, चाहते तो मैं भी 10 हज़ार का रूम तुरंत बुक करा देती, लेकिन थोड़ा सर्च किया, थोड़ी मेहनत की, रूम अच्छा मिल गया, मनपसंद का रूम मिल गया और मनपसंद के प्राइस मिल गए। इसी तरह से शेयर मार्केट में थोड़ा रुक के, देख के, सोच के, समझ के चीज़ें खरीदोगे, मनपसंद के प्राइसेस भी मिल जाएंगे और अच्छी कंपनीज भी मिल जाएंगी। और फ़िलहाल अब हम चल रहे हैं कंपनी गार्डन की तरफ और वहीं चलते चलते मैं आप लोगों से बात करूँगी। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। अरुण भी मेरे साथ हैं और अरुण भी मेरी इस चीज़ में हेल्प करेंगे। टॉपिक का नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये पीछे इधर देखिए, लवासना। ओके, ये तो यार ये तो उल्टा कर दिया तुमने। तो पीछे आप देख रहे हो ये लवासना, जहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है मसूरी में, ये वो जगह है। ये मेरा ड्रीम, मतलब कहते ना कि ड्रीम सेंटर था जहाँ मैं जाना चाहती थी, लेकिन इट्स ओके, अभी भी खुश हूँ। बहुत अच्छा अर्न कर रही हूँ। बहुत एक कहते ना कि जॉब और काम चाहे जैसा भी हो वो पीसफुल होना चाहिए। मतलब पीसफुल इन द सेंस कि वो आपको सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। तो मेरा शेयर मार्केट मुझे सेटिस्फाई कर रहा है। जो चाह रही हूँ वो मुझे यहाँ से मिल रहा है, सारी चीज़ें। तो अभी हैप्पी हूँ, उसका कोई मुझे दुख नहीं है। वो साइड में है अभी मेरा, मतलब वैसे किसी वक्त ही मेरा ड्रीम हुआ करता था। जिस वक्त भी, जिस भी काम में आप इतना अच्छे से अब्जॉर्ब हो पाओ ना, इतना अच्छे से अब्जॉर्ब खुद को कर पाओ ना, उस काम में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और शेयर मार्केट मेरे लिए कुछ वैसा ही था। एनीवेज, टॉपिक पे आते हैं। मेरा कमेंट बॉक्स क्वेरी थी, बहुत दिनों से मैं देख रही थी इसको मैं किस तरह से आंसर करूं। तो ये जो कमेंट बॉक्स क्वेरी थी ना, ये मैंने वीडियो बनाया था कि मैंने अरुण के 2 लाख को 50 लाख बना दिया है। तो इसी वाली मेरी शॉर्ट्स पे वो नीचे क्वेरी थी। वो ये कह रहे थे कि देखो कि बच्चे क्या सिर्फ अरुण के थे। मतलब मैंने उस शॉर्ट में अच्छे से समझाया हुआ है कि देखो, मैंने फ़िलहाल अपनी जो भी मेरी एज है 35 की मैं होने जा रही हूँ और इस एज में ही मैंने अपने बच्चे से रिलेटेड सारी जो फ्यूचर हमारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्रॉब्लम नहीं मतलब फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ जो हो सकती हैं, जितना भी जो लोगों को लगता है, हायर स्टडीज़, उसकी शादी, उसका फ्लैट, उसका ये, उसका वो, सारी चीज़ें वो हमने सेटल कर रखी हैं। और इवन अपने हमारे जो जिसको आप रिटायरमेंट प्लानिंग्स कहते हैं ना, वो भी मुझे पता है कि मुझे किस तरह से, कहाँ और क्या और कब करना है, सारी चीज़ों का फिक्स है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये किस वजह से है। उसका रीज़न ये है कि अच्छे से पढ़ी लिखी हूँ, अपना अच्छा और बुरा बहुत अच्छे से समझती हूँ, बहुत ही अच्छे से फाइनेंसेस को मैनेज करना आता है। एक एक रुपया जोड़ के अपना ये इतना बड़ा जिसको मैं पोर्टफोलियो कहती हूँ, ये खड़ा किया है। कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं था कि मुझे किसी ने 25 लाख रुपए दे दिया और उसको मैंने सीधा मार्केट में लगाया और उससे मैंने अर्निंग की है। तो पहली बात तो ये कि कोई गुनाह नहीं है आप मिडिल क्लास में हो, कोई गुनाह नहीं है आप हाउसवाइफ हो, कोई गुनाह नहीं है आपने अभी तक जॉब नहीं किया, और कोई गुनाह नहीं है आप कम पढ़े। मैं ये देखो, पढ़ना लिखना तो बहुत ज़रूरी है, बिना पढ़े तो आप इसमें कुछ कर नहीं पाओगे। क्योंकि आज जो भी मैं कर रही हूँ ना, उसमें बहुत बड़ा हाथ है। ब्यूटीफुल, पहले थोड़ा सा नज़ारा दिखाती हूँ आपको। तो देखो, जो भी मैं कर रही हूँ ना, उसमें मेरी पढ़ाई लिखाई का तो बहुत ही बड़ा हाथ है, आप मान के चलो। क्योंकि मैं डेली, पहले भी मैं काफ़ी स्टूडियस रही हुई हूँ, डेली पढ़ने का भी बहुत शौक़ है और डेली अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का भी बहुत शौक़ है। तो जो भी शेयर मार्केट से कंसिस्टेंट इनकम चाहते हैं ना, उनको डेली रूटीन में शेयर मार्केट की स्टडी को शामिल करना ही होगा। तो ये वही लोग या वही लड़कियां कर पाएंगी जिनका थोड़ा बहुत स्टडी से या सीखने से टच बाकी है। अगर आपने अपने आप को, खुद को पूरी तरह से, अगर अपने घरेलू कामों में झोंक दिया और कहते हैं ना कि हाउस होल्ड वर्क में ही खुद को अब्जॉर्ब कर दिया टोटली। मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने मेरे साथ ही इंजीनियरिंग की थी, उसके बाद उन्होंने अच्छे अच्छे जॉब्स भी किए, लेकिन उसके बावजूद आज की डेट में वो कुछ भी नहीं कर रही हैं, सिवाय वो अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। इसके अलावा जो उनकी जो थोड़ी बहुत टेक्निकल स्किल और जो नॉलेज था ना, उसको भी वो ज़ीरो कर चुकी हैं। मतलब ये वाली हालत है कि आज अगर वो जॉब करने जाए ना, तो उनको केवल स्कूल टीचर से ज़्यादा का जॉब शायद कहीं ना मिले। इस तरह की भी कुछ लड़कियों ने हालत कर ली है। तो पहले तो आप लोग ना थोड़ा यहाँ का व्यू ले लो, बहुत ही ज़बरदस्त।
और इस व्यू के साथ हम चलते हैं कंपनी गार्डन में घूमने के लिए, और घूमते घूमते हम आपसे बात भी करेंगे। अरुण आ रहे हैं। अरुण, गाड़ी वाड़ी लॉक कर देना भाई अच्छे से, ये आधी बार गाड़ी खुली छोड़ के आते हैं। मैं जाती हूँ ना तो मुझे गाड़ी खुली मिलती है, इसलिए मैं इनको बार बार कहती रहती हूँ। तो देखो दिक्कत क्या है ना, दिल्ली एनसीआर में अगर आप रह रहे हो, खर्चे इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं ना कि अगर केवल आपके हस्बैंड की कमाई है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगी। जब शादी मेरी हुई थी और शादी के 1-2 साल तक मैं बिल्कुल भी अर्न नहीं कर रही थी, हालांकि बहुत ही डॉर्मेंट रूप से मेरा ये डीमैट अकाउंट ओपन था, और डॉर्मेंट रूप से मतलब मैं उसको कहते ना कि थोड़ा थोड़ा चला रही थी, क्योंकि सारा काम मैं सिर्फ जो मेंटोर कहते थे ना वही, और फिर बहुत ही छोटा कैपिटल भी था उस वक्त ना, कैपिटल भी मेरे पास ज़्यादा नहीं था, 2-2.5 लाख का कैपिटल था वहाँ से जहाँ से स्टार्ट किया था और उनके साथ स्टार्ट किया था। तो बहुत ही छोटा कैपिटल था, लेकिन जब एक पर्सन कमाने वाला हो और आपके लिए खर्चे के 10 जगह हो ना, बहुत ही मुश्किल हो जाता है एनसीआर या फिर किसी भी बड़े बिग सिटी में एक पर्सन की जॉब के साथ सरवाइव करना। अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल को चलाना चाहते हो, वो लोअर मिडिल क्लास वाली लाइफ जीनी है, उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकती। वही मतलब रोटी कपड़ा और मकान तक अगर आपकी इच्छाएं सीमित हैं, लेकिन मेरी तो इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी थी। और मुझे ऐसा लगता है आजकल के जो कपल्स हैं ना, इच्छाएं बहुत हैं सबकी, लेकिन किस तरह से अर्न करें ये नहीं पता। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अर्न कैसे करें ये नहीं पता। अरुण जब तक टिकट्स ले रहे हैं ना, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ वॉच करा दूँ। अभी सुबह 10 बजे का टाइम है और लोग बाग काफ़ी आने शुरू हो गए हैं। काफ़ी लग रहा है कि दिन दिन जैसे चढ़ेगा ना, यहाँ भीड़ बढ़ती जाएगी। घूमने के हिसाब से जुलाई का मौसम, मुझे घूमने के हिसाब से ना मसूरी में मुझे लगता है जुलाई अगस्त का मौसम बेहतर है कंपैरेटिव टू। मैं इससे पहले जब मई में आई हूँ, और मई के बाद में जब मैं जून में आई हूँ तो भी बहुत गर्मी रही है। पहली बार मैं जुलाई में आई हूँ, जुलाई में आने का कभी मौका नहीं पड़ा। काफ़ी अच्छा मौसम है। पहले मैं थोड़ा सा आपको विज़िट करा देती हूँ, उसके बाद हम बातें करेंगे। ये घुसते ही यहाँ पे थोड़ी सी शॉप्स हैं और अरुण कुछ चीज़ें देखने लग गए हैं। वैसे ये ज़्यादातर चीज़ें मेरे लिए ही देखते हैं। अपनी शॉपिंग तो ये बहुत ही, जब मेरी पूरी हो जाती है और देवांश की पूरी हो जाती है तभी अपनी शॉपिंग करते हैं, नहीं तो ये ज़्यादातर टाइम मेरे लिए ही कुछ देखते रहते हैं। काफ़ी शौकीन है, मुझे उतना शौक़ नहीं है, लेकिन हाँ ये मनीषा ये ले लो, मनीषा वो ले लो। मतलब बहुत ही कम हस्बैंड ऐसे होते होंगे जो अपनी वाइफ्स को नहीं मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। मजबूरन हो जाना पड़ रहा है। नहीं, तो तुम मजबूरी वाले हो। तो अरुण तुम मजबूरी वाले हो या फिर अपने मन से शॉपिंग कराते हो? मुझे तो अभी तक यही वहम था। मुझे तो अभी तक यही वहम था कि तुम नहीं, मैंने तो ज़्यादातर जेंट्स को ना लेडीज़ की शॉपिंग से परेशान होते हुए ही देखा है, और तुम ऐसे पहले पर्सन हो कि जिसको मैं तो कह रहा हूँ सबको करानी पड़ती है। यही तो हाँ, तो अब पता है ये अरुण मुझे इतना शौक से क्यों कराते हैं, उसका रीज़न भी मैं बता देती हूँ आपको। देखो मैं आपको उसका रीज़न भी बता देती हूँ। जब वाइफ कमाने वाली होती है ना इसीलिए बोलती हूँ लड़कियों कमाओ, बैठे बैठे घर में ना सीरियल देखने से कुछ नहीं बटेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जब से कमाने लगी हूँ ना अरुण, मुझे जो भर के वैसे तो ये शॉपिंग का इनको शौक भी है, लेकिन जब से मैं कमाने लगी हूँ उसके बाद से तो ना ये मुझे कभी मना करते हैं। लड़कियों को बहुत शिकायत रहती है कि उनके हस्बैंड ना उन्हें शॉपिंग नहीं करने देते, उन्हें कुछ भी मतलब सुना है कि वो दुखी रहते हैं अपनी वाइफ की शॉपिंग से, कि यार इतना तो कमाते नहीं है, इतना वाइफ उड़ा देती है। लेकिन मेरा तो हस्बैंड ना मेरे को मैं नहीं उड़ाना चाहती, मैं साफ साफ कह रही हूँ। मेरे को पैसा खर्च करने में बहुत जोर आता है, क्योंकि मैं खुद पैसा कमाती हूँ। लेकिन लास्ट टाइम हमने यहीं पे, शायद तुमने ध्यान किया होगा, हमने ब्रेकफास्ट किया था। लेकिन आज क्योंकि हम ब्रेकफास्ट करके आए हैं, तो आज हम सिर्फ यहाँ पे घूमेंगे। बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ का। मैं अभी एक्चुअली अरुण से पूछ रही थी कि अरुण क्या मेरे कमाने का असर है क्या कि तुम मुझे शॉपिंग इतना मन करके कमाते हो? तो ऐसा नहीं है। जब मैं नहीं कमाती थी और मेरी शादी हुई थी ना, उस वक्त भी मैं 10-10 हज़ार की शॉपिंग कर लेती थी ना, तो अरुण मुझे कुछ नहीं कहते थे। जब ये इनकी अपनी सैलरी बहुत कम हुआ करती थी, एकदम शादी हुई थी हमारी, और उस वक्त भी मैं आपको बता रही हूँ ना कि कल होटल लेने की जब बारी आई ना,
तो इवन मैं जो मेरा हनीमून था, मतलब जो मेरी शादी के तुरंत बाद वाले होटल्स थे, 4 से नीचे तो मेरा कोई होटल ही नहीं था। आज से सोचो मतलब हमने कब 10-11 साल पहले वो ट्रिप किया था। वो ट्रिप मेरा था ना, वो ट्रिप हमें 1-1.25 लाख का जाके पड़ा था और सारा खर्चा अरुण ने किया था। लेकिन कल जब मैंने ये बोला कि नहीं इस बार होटल का खर्चा मैं दूंगी, तो और उस वक्त क्या हुआ ना कि मैंने बोल दिया था कि देख यार मतलब 4-5 हज़ार से ज़्यादा का होटल नहीं करेंगे। तो पैसे खर्च करने के मामले में मेरे से अच्छे अरुण है और उसका, लेकिन हाँ इतना अगर हम खर्च कर पाते हैं ना तो डेफिनेटली उसके पीछे रीज़न वही है कि अर्निंग करती हूँ, और अर्निंग करती हूँ तो फिर उसकी चिंता नहीं होती कि यार खर्चा नहीं करना। में ये होता है जब हस्बैंड वाइफ 2 जने अर्न करते हैं तो देयर इज इक्वल चांस ऑफ यस यस, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। यस जो तो मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि भाई अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अगर अर्न करते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप खर्चा भी कर सकते हो और आप बचा भी सकते हो। आप एक जने की सैलरी से या जो भी उसकी सोर्स ऑफ इनकम है उसको आप एक्सपेंड कर सकते हो अच्छे से, अपने सारी चीज़ें जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो, और एक जने की सैलरी और उनको आप अर्निंग को आप सेव कर सकते हो। एक जने की अर्निंग को आप सेव कर सकते हो। बार बार बंद कर रही हूँ ना, एक जने की अर्निंग को आप सेव कर सकते हो। नहीं हो गया अरुण, हो गया बस हो गया। तो देखो यार मैं बस एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब 2 पर्सन कमाने वाले होंगे ना, आप देखो आप जितने भी लोग हो जो मुझे सुन रहे हो ना, वो 35 साल के ऊपर के लोग हैं ज़्यादातर सारे, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि हम लोगों के लिए खर्चा करने के लिए एक नहीं 1000 जगह होती हैं। और उस केस में अगर आपकी वाइफ 5000 रुपये भी कमा रही है ना, 10,000 रुपये भी कमा रही है ना, तो आपको इतना सुकून मिलेगा उसकी कमाई से। आप कोई ना कोई अपना खर्चा उसके ऊपर यूँ सोच सकते हो कि हाँ भाई ये खर्चा वो कर लेगी। और हमारे साथ अक्सर ऐसा होता भी है। मतलब यूजुअली क्या होता है ना कि घर के कुछ खर्चे अरुण कर देते हैं, जैसे कुछ खर्चे तो मैं अरुण को पता भी नहीं चलने देती कि वो खर्चा घर में हुआ भी है क्या। और बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो अरुण अपने जॉब से अपने आगे देते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो मैं अपने अकाउंट से अपने पैसों से कर देती हूँ और अरुण को उनका पता तक नहीं है कि हाँ ये इसका पेमेंट मैंने किया है। ये तो 1-2 महीने बाद मुझसे पूछते हैं कि मनीषा इसका पेमेंट ड्यू है ना, ये पेमेंट करना है ना। मैंने कहा डोंट वरी मैंने कर दिया है। और मैं इनको जब करा हुआ दिखाती हूँ तो फिर ये खुश हो जाते हैं कि अच्छा मतलब ओके। वहीं अगर मैं सोचूं कि मैं भी हाउसवाइफ होती या मैं भी नॉन अर्निंग कैटेगरी की होती ना, तो सारा फाइनेंशियल बर्डन एक ही पर्सन के ऊपर रहता, तो उस वक्त हमारे पास शायद इतनी फाइनेंशियल लिबर्टी ना होती जितना कि हम अब हमारे पास हमारे हाथ में है। तो अभी ये चल रही है अरुण की तरफ से कुछ फ़ोटोग्राफी की कोशिश। इनका अपना बहुत ज़ोर से मन कर रहे हैं। वैसे यार बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये। अरुण की फ़ोटोग्राफ़ी देखना आप, मैं तो बस वैसे ही दिखा रही थी कुछ आपको, लेकिन असली फ़ोटोग्राफ़र तो अरुण ही है।